भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले आज भारत जोड़ने चले हैं। भारत टूटा ही कब है? जो जोड़ रहे हैं। जो देश के गद्दार है उन्हें प्यार देना सही है, हालात है जो रोड पे डोल रहे हो। कोई भी युवाओं के लिए रोजगार के लिए बात नहीं करी है। रोजगार के लिए बात नहीं करते प्रधान। युवा आईपीएस भर्ती है, सारे आईपीएस भर्ती थे पहले, सब कोई बेरोजगार नहीं हो, सब आईपीएस है। ये बीजेपी से भेजे हुए हैं। बीजेपी ने नहीं, बीजेपी ने रखेगा। इंदिरा गांधी ने विदेश में बैठे बैठे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आपने बात करी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की, पाकिस्तान किसने बनाया? आप कह रहे हैं अभी सोने चांदी की आप बात कर रहे हैं, तिरंगा तो आपने उल्टा लगाया हुआ है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अपूर्वा चौधरी, आपका खूब स्वागत करती हूं हमारे चैनल पे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है इतने समय से चल रही है। राहुल गांधी जी के साथ जो है बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पुरुष जो है सब उनके साथ लगे हुए हैं इस यात्रा को अंतिम से लेकर शुरुआत तक पहुंचाने में। अब इसका फल क्या निकलता है वो तो देखना बाद की बात है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में तमाम पुरुष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इनसे जानेंगे कि क्या इनकी यात्रा सफल होगी। हाँ चाचा, चश्मा लगाए हैं, आपसे शुरू करते हैं, नाम बता दीजिए। बोल बताइए। नाम धर्मवीर मलिक, धर्मवीर मलिक। डिस्ट्रिक्ट जींद। जी कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? इसको नाम कांग्रेस को? हम किसी को नहीं दे रहे हैं। किसी को नहीं, मोदी को। वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं और ये बात कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं। देख रहे हैं? हाँ, तो क्या देखने को मिला? जनता देख रहे हैं, हलवा देख रहे हैं, इनका कैसे बनता है। हलवा देख रहे हैं? हाँ। मतलब कांग्रेस का हलवा बनेगा ये कह रहे हैं? देख रहे हैं हम, हलवा देख रहे हैं। मीठा फीका है। क्या लग रहा है, मीठा है कि फीका है? घी थोड़ा कम डाला है। घी कम डाला है? मतलब किस चीज को लेकर बोल रहे हैं कि घी थोड़ा कम डाला है? मतलब दम नहीं बात में, दम नहीं है बात में। चुटकी पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। उसको कब्जे में ले रहे हैं। किरण चौधरी है, वो भी मुख्यमंत्री की दावेदार हैं। शैलजा भी दावेदार। हमारा जींद का कोई नाम निशान नहीं। हमारा जींद का चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो बीजेपी में जा लिया। क्यों? हमारा कोई नाम ही नहीं क्या? जींद से राजनीति चलती है हिंदुस्तान की। तो राहुल गांधी जी तो सबको मिलाने की बात कर रहे हैं ना? कहाँ मिला रहे हैं? हमारे तो अलग हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। अरे आगे आके बात करो। चौधरी रहेगा क्या? हाँ। आप ये बताओ, एक बार वीरेंद्र नहीं है, वहीं से राजनीति चलती है क्या? पलवल और यहाँ से नहीं चल सकते क्या? क्या कह दिया इन्होंने? क्या ये तो क्या कह रहे हैं? कब था ये? फिर यहाँ किस लिए आप पे इल्जाम लगा रहे हैं? ये सब समुदाय को जोड़ने के लिए ये रैली हो रही है। किसी जाति भाव या किसी पक्षवाद कुछ नहीं है इनके। ऐसे भागता रहेगा, ऐसे जुड़ जाएंगे। अब आपने एक मिसाल दी ना, हाँ। एक वीरेंद्र जो हमारे मुख्यमंत्री लायक था, फिर क्यों गया बीजेपी में? रखते उसे रखते रखने नहीं दिया ना, रखने नहीं दिया ना, रखने नहीं दिया। तुमने बताया। आप क्या बात दबा रहे हैं? मुख्यमंत्री बनने देते, मुख्यमंत्री बनने देते। हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। हाँ। चाचा आपकी आवाज दबा रहे हैं। हमारी आवाज नहीं दब सकती। दबा रहे हैं आपकी। ये तो अक्षेत्र है इनका, इसलिए दबाते। हम नहीं दबेंगे, हम नहीं दबेंगे, हम बिल्कुल नहीं दबेंगे। हम कोई गुलाम, हम चमचागिरी थोड़ा करते हैं। कौन है डीसी? अगला नौकरी छोड़ के एमपी नहीं बन रहा। विजेंद्र सिंह। अरे वो तो गलती कर दी, चौधरी साहब ने गलती कर दी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में भागकर चले गए, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं रोक पाए अपनी पार्टी में? नहीं, जब वो लालच है ना पैसे का और उसका, मतलब लालच था। मतलब कांग्रेस में रहने वाले लालच करते हैं। ये लालच नहीं, जो ये गए हैं, हाँ। जो ये लालच करके। आप ही कह रहे हैं पैसे दिए तो चले। अभी तो कांग्रेस है। हाँ। दीपेंद्र एमपी बनेगा और उल्टा साहब भी सोनीपत से इलेक्शन लड़े। क्यों लड़ेंगे? नारे लगा रहे राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल क्या लगा रखा है? हम मोदी बोलने लग जाएंगे फिर क्या करेंगे ये? हम मोदी बोल रहे हैं फिर क्या करेंगे ये? कह रहे हैं मोदी बोलने लग जाएंगे तो क्या करेंगे? कौन बोले? ये कह रहे हैं मोदी बोलने लग जाए तो क्या? कौन बोलेगा? ये मोदी 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 मोदी। आया मजा, आया मजा, आया मजा। कह रहे हैं मजा आया आपको? ये उधर से ही आ रहे हैं, वीरेंद्र के समर्थक हैं, वो उधर से आ रहे हैं। कह रहे हैं आप मोदी के समर्थक हैं? छेड़ देना नहीं, छेड़ देना हमारे को। हम हैं, हम हैं, तुम हो। हम छेड़ रहे हैं। तुम हो, हमारे को मत छेड़ना। हमसे मत टकराना। क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी तो मोदी रहेगा। मोदी रहेगा। कैसे रहेगा मोदी? कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में तारीफें कर रहे हैं।
मोदी तो हम बनाएंगे तगड़ा। मोदी आप बनाएंगे तगड़ा। हाँ जी। इनका कहने का मतलब ये है, जो ये बोल रहे हैं कि अब की आने वाले 2024 में पता चलेगा कि मोदी क्या रहेगा, क्योंकि ये युवाओं की आवाज है, इस आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। इनको ये बताएंगे कि मोदी अब की बार क्या रहेगा। और ये जो जन सैलाब आपने जो देखा है यहाँ, आप मुझे नहीं पता कि इसको दिखाएंगे कि नहीं, क्योंकि मीडिया इसको दिखा नहीं रही है। मीडिया इस यात्रा को अपने चैनलों पे दिखा नहीं ऐसा क्यों? क्या कहीं कमी रह जा रही है राहुल गांधी? किससे डर? तो आप बताएंगे ये आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये तो इसका जवाब तो आपको मीडिया को देना है कि आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो है, उसको कोई भी मीडिया दिखा नहीं रही है। ये क्यों नहीं दिखा रही है, इसके बारे में आप बताएंगे। ऐसा है। और हाँ जी जी। दिखा कौन रहा, कौन मना करता भाई? कोई डर लगता है ना? किसको डर लगता है? अरे मीडिया को डर लग रहा है। अरे देश के नौजवान ये नहीं डरने वाले, ये युवा मीडिया भी हिंदुस्तान की है, समझा? तो देश को गुमराह कर रहा है, क्यों डरेंगे? ये डरना मत, क्यों डरेंगे? मीडिया को डरपोक बता रहे हैं। चुटकी भर लोग तो इनके साथ हैं, चुटकी भर लोग आपके साथ हैं। ये मीडिया जो भी है, वो अगर राहुल गांधी की यात्रा को दिखाए, ये इतने लाखों की जनसंख्या में जो ये कह रहे हैं चुटकी सी है, आप कह रहे हैं लाखों की संख्या में। देखिए ना, आपने जनसैलाब नहीं देखा क्या? चाचा, लाखों की जनसंख्या है। कहाँ है? कन्याकुमारी कहाँ? कन्याकुमारी से जो यात्रा तक चली है, वो करोड़ों की जनसंख्या में है। करोड़ों की जनसंख्या बता, लाखों में बकवास करे, देश को गुमराह करे, देश को गुमराह करे, कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है, देश को गुमराह करे, देश को गुमराह करे, देश को गुमराह कर रहे हैं। आप पूछो, आप ये चाहे डिमक नहीं होता, डिमक की तरह ये थोथा बना देंगे देश को। ये आप तोता बना रहे हैं देश को। कैसे? बगैर मछली पानी नहीं तड़पती है, बगैर मछली पानी कैसे तड़पती है? ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे कांग्रेस वाले तड़प रहे हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं। हम तड़प रहे हैं, सिर्फ महंगाई से तड़प रहे हैं, बेरोजगारी से तड़प रहे हैं। जितना भी युवा यहाँ आया हुआ है वो तड़प रहा है, वो इससे तड़प रहा है कि हमने गलती कर दी इस बीजेपी सरकार को। तड़प रहे हैं आप लोग, तड़प रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं तड़प रहे। कौन तड़प रहा है? कह रहे हैं आप लोग तड़प रहे हैं। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये खुद तड़प रहे हैं, ये खुद तड़प रहे हैं। कैसे कैसे? अभी तड़पने का इशारा किया था, कैसे? इनको माल खा लिया, कै साल खाया? कितने साल खाया आप लोगों ने? जिस समय देश आजाद हुआ था, उसके बाद ये कहते हैं माल खाया। देश को बनाने के लिए अब आपके पास तो सत्ता है ना, 2014 से सत्ता है ना, जो तो फिर आपने क्या किया? गड्ढों में रोड बना हुआ है, रोड में गड्ढे बने हुए हैं, स्वास्थ्य की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, युवाओं की कोई जिम्मेदारी आप नहीं लेते। जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा है जी, जिम्मेवारी क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े रोड, इतने बड़े बड़े जीटी रोड, हाईवे हिंदुस्तान के कभी नहीं बने आज तक। कद अटल बिहारी ने शुरू किए थे, कब नरेंद्र मोदी फटाफट। इतने बहुत बुरा हाल, बहुत बड़े बड़े रोड, इतने छोटे छोटे, बहुत। ये तो इल्जाम लगा रहे हैं गड्ढे हैं रोडों में। गुमराह कर रहे हैं। कौन मार रहा है? पीछे से कोई मार के गया? आप कांग्रेसी है, कांग्रेसी मार के गया। कांग्रेसी ऐसे चुपके से काहे मार देते हैं चाचा को? ये देखिए, ये देखिए। हाँ, मतलब भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे लोग हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी वाले ने यहाँ भेज रखे हैं, बीजेपी वालों ने, क्योंकि इनकी व्यवस्था को बेकार करने के लिए। अभी कोरोना का इन्होंने डर दिखाया राहुल गांधी जी को। कोरोना से आने से पहले कह रहे हैं बीजेपी वालों ने भेज दिया है धक्का मारने के लिए, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी वाले क्या करे? वो तो बोल रहे हैं भाईचारे से, कोई भाई सिस्टम ऐसे है, अगर बीमारी पड़ती है तो थोड़ा ब्रेक भी ला ले, कोई दिक्कत बात बतला। इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पे। ये तो वो मूर्ख है। मूर्ख? आप मूर्ख हैं? देखिए, ये कह रहे हैं आप मूर्ख हैं। जब पता है क्या होता है, जब सत्ता बदलने वाली होती है, तो जब कुर्सी जा रही होती है ना, तो तिलमिलाहट आती है। जब लोग जुड़ रहे होते हैं तो इनको तिलमिलाहट हो रही होती है। गुजरात में इनके पास जो चुनाव हुआ, क्या वहां कोरोना नहीं था? कोई मीडिया ने दिखाया कि कोरोना की प्रॉब्लम थी? नहीं थी। जैसे ही इनको यहाँ तिलमिलाहट हो रही है, कन्याकुमारी से जो ये यात्रा चालू हुई है, वो यहाँ तक इनको ये तिलमिलाहट हो रही है कि यात्रा में कैसे भंगा नहीं पड़ रहा। तिलमिलाहट हो रही है बीजेपी वालों को? नहीं, लस्सी पीवा हम तो। ठंडा दिमाग रहा है। नहीं, कह रहे हैं तिलमिलाहट हो रही है। की सोच है ना यार, मेरी सोच थोड़ा है। इनको पूछो। हाँ, सुनिए, कह रहे हैं इनको तिलमिलाहट हो रही है, बीजेपी वालों पे इल्जाम लगा रहे हैं। हो रही है क्या तिलमिलाहट? हो रही है तिलमिलाहट। बीजेपी वालों को तिलमिलाहट? नहीं, कांग्रेस वालों को हो रही है तिलमिलाहट। कह तो रहे हैं आप लोगों को
कांग्रेस वाले को तिलमिलाट हो रही है, बीजेपी वाले तड़प रहे हैं बेचारे। मछली वाला प्रोग्राम नहीं बताया आपको, उदाहरण है मछली की तरह तड़प रहे हैं। चाचा 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 यार सुनो 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 आप सुनो, आप पार्टी के लिए आए हो, कौन सी पार्टी से? आप बीजेपी से? क्या समस्या क्या होगी भाई? आप बीजेपी किससे? बीजेपी से हो? आदमी ये तो कहा लेना। अच्छा सुनिए सुनिए, लड़ाई नहीं। हाँ सुनिए 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 सुनिए। हाँ भारत जोड़ो यात्रा है, आप ये पार्टियों का नाम मत लो यहाँ। आप बोल रहे हो तुम्हारा ये गलत है ना अंकल जी। आप भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हो, तो भारत जोड़ो के ना सब मिलाव कर रहे हैं। अच्छा लड़ाई नहीं। हाँ आपको क्या लग रहा है, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी या सत्ता में बीजेपी? सफल नहीं होगी, बीजेपी नहीं होगी, ये सफल नहीं होगी। बीजेपी रहेगी 2030 तक। बीजेपी आएगी। भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं? कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में? कन्हैया कुमार क्या कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा? देखिए किसी को नहीं, अभी आप बोलोगे कि रघुराम राजन क्या कर रहे थे यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में, अभी आप बोलोगे कि रघुराम राजन क्या कर रहे थे, अभी आपने कन्हैया कुमार का नाम लिया। भैया जिसका आप क्या कर रहे हो यहाँ, आपका मन है तो आप आए हो। जी भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले आज भारत जोड़ने चले हैं। क्या कह रहे हैं? अरे जब आपको यहाँ नहीं किसी ने नामांतरण दिया, किसी ने नहीं बुलाया है, तो वही तो प्रॉब्लम है। क्या है मैडम, 9 बजे क्या है, किसी से मिले राहुल गांधी, किसी बच्चे से मिले, मोदी की तरह। मोदी सबसे मिलता है, दुबक गए बिल्कुल आएंगे, हम देखे ही नहीं है, बैठी है बाट में आधा बिया बता। मोदी सबसे मिलता है, पूरा ढूंढ को। राहुल गांधी जी नहीं मिलते? राहुल गांधी जी एक एक बच्चे से मिलते हैं, सभी से मिलते क्या रहे? एक बच्चे नहीं मिल रहा किसी से, हम बताओ किससे मिले, झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिले देखे। राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिलते? ना राहुल गांधी मान रहे सबसे मिलते हैं, लेकिन राहुल गांधी का यात्रा से ये कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं उसमें? अच्छा आप कन्हैया कुमार से नाराज हैं कि वो क्यों है? यात्रा करने वाला इसमें क्या कर रहा है? भारत जोड़ो यात्रा करने वाला भारत जोड़ो यात्रा में क्या कर रहा है? हमने थोड़े ही कहा है, हमने थोड़ी किसी को इनवाइट किया है। हाँ। जबरदस्ती कन्हैया कुमार थोड़े आ गए हैं। जबरदस्ती थोड़ी आ गए। अरे हमने इनको इनवाइट नहीं किया है, हमने उनको नहीं बुलाया है। ये तो भारत जोड़ने की यात्रा है भाई। जयराम रमेश तो कहते हैं राहुल गांधी के बाद सबसे बड़े नेता कन्हैया कुमार है। ये तो भैया भारत जोड़ने की यात्रा है, जो बात अखंड हुए हैं। जी क्या कह रहे हैं? भारत टूटा ही कब है, जो जोड़ रहे हैं। जी कब टूटा भारत? कब टूटा भारत? भारत टूट गया है क्या? वो लोग 2014 के बाद की जो लोग ये कहते हैं, यहाँ सभी युवा अपनी टीवियां देखते होंगे, जिन लोगों ने ये कहा कि 2014 के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमें आजादी 2014 के बाद मिली, ऐसा कन्हैया कुमार ने थोड़ी कहा है। पूछ लीजिए लोगों के, बीजेपी के लोगों ने, ये बीजेपी के लोग ये बीजेपी के लोगों ने ही तो कहा था कि 2014 के बाद आजादी मिली है। और ये किसने कहा है? इसके नहीं, उनका सवाल कन्हैया कुमार है। मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी की बात बताया जाता है कि कन्हैया कुमार सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। ये तो प्यार है सभी का, प्यार है, कन्हैया कुमार को प्यार दे रहे हैं। भारत टूटा था 1962 में, उसको जोड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले कन्हैया कुमार को प्यार दे रहे हैं। प्यार दे, खूब बढ़िया इस आदमी को प्यार दे, उसके बाद भारत तो ढंग से जुटेगा। क्या कह रहे हैं? इन्हें प्यार देने से तो कांग्रेस की हालात है जहाँ पे चल रहे हो अब। जहाँ पे चल रहे हो अब, अरे लाखों करोड़ों लोग जुड़े देने से ही तो ये हालात हो रही है। हाँ, जो देश के गद्दार है उन्हें प्यार देने से ही ये हालात है जो रोड पे डोल रहे हो। हाँ, अन्य रोड पे जरूरत नहीं आने की, बताओ क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? जो ये बोल रहे हैं रोड पे आने की जरूरत नहीं थी, मैं उसके बारे में इनको बता देना चाहता हूं कि राजनीति कुर्सी पे बैठ के कमरे में नहीं होती है। जो कि प्रधानमंत्री जी जब 2014 से बने हैं, अभी तक कोई भी डिबेट नहीं करी है उन्होंने, कोई भी युवाओं के लिए, रोजगार के लिए बात नहीं करी है। रोजगार के लिए बात नहीं करते प्रधान। युवा आईपीएस भर्ती है, सारे आईपीएस भर्ती थे पहले, सब कोई बेरोजगार नहीं हो, सब आईपीएस है। हम भी, आप भी आईपीएस थे, सब आईपीएस है। कौन कौन सरकारी नौकरी पाए पहले? बीजेपी ने कितने इनको विकास दिया भाई? जो कांग्रेस ने कहा ये रोजगार दिया हो, उसमें से कितने बीजेपी के लिकासे हुए? हाँ, बीजेपी के लिकासे हुए, बताओ कितने थे? आप बताइए। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जवाब ये है कि 2014 स्कोर बता रहे
हैं घूस। ये सिर्फ इन्होंने ये तो कर दिया ना, आर्मी की भर्ती को कैंसिल कर दिया, इन्होंने पुलिस की भर्ती को कैंसिल कर दिया, यूपी पुलिस की जी 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 सुनो मेरी बात, जो सुनो, जो सीएम कोटा के भर्ती, सुनो जो सीएम लेटर के भर्ती ओढ़, मंत्री के भर्ती ओढ़, वे लिख से आज लिखा के दिखाओ ना किसी में ताकत जी। आप ये बताओ, जेबीटी टीचर 20,000 बेरोजगार कर दिए जिनने 2-2 साल, टीचर, पुलिस, पीटीआई और महिला, ये क्या नाम है तुम्हारा, आंगनवाड़ी, सारे बाहर निकाल दिए 3-3 साल 10-10 साल। जी सुनो, आंगनवाड़ी के 16,000 कर दिया, 2,000 रुपया में लोग। पुलिस में 8 साल सर्विस कर लिया, 8 साल सर्विस कर ली पुलिस में, उसको भी निकाल दिया। 2000 में सुनो, आंगनवाड़ी 1,000 रुपए में थी, आज 16,000 रुपए मिल रहे हैं आंगनवाड़ी को, आज 16,000 रुपए मिल रहे हैं, 1,000 रुपए में थी आंगनवाड़ी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा वीरेंद्र मुख्यमंत्री लायक था। अरे आप बार बार वीरेंद्र पे ही आ जा रहे हैं। देख बात का जवाब दे रहा हूँ, तो ये फिर सुनो, वीरेंद्र को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, किसने नहीं बनने दिया? किसने नहीं बनने दिया? आप इनसे पूछो ना, किसने नहीं बनने दिया? फिर उठा, वो वीरेंद्र ही लाने वाला था, अरे उठा का वीरेंद्र ही लाया था, वीरेंद्र ही लाया था तेरे उठा को। हाँ, वो मुख्यमंत्री बन गया, हमारा वीरेंद्र। एक सवाल ये है इनसे, जो भी बीजेपी के लोग हैं, मुझे नहीं पता कि क्योंकि वो भी, उनका भी प्यार है जो कि इस यात्रा में आए हैं बीजेपी के लोग, मैं उनका स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन एक सवाल जरूर करूंगा, क्या 2014 से जब ये सत्ता पे कुर्सी पे बैठे थे तब से अब तक इनको क्या डिबेट का मौका नहीं मिला? क्या रोजगार? एक सवाल नहीं मिला क्या? 2014 से पहले हम जहाँ निकलते थे तो ये बैग मत छूना, इसमें बम हो सकती है, हर जगह दिखाई देता था। अब कहाँ गया वो कहीं बम दिखाई ना दे रहा है। आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में। हमारा गांव है, हमारा गांव है, आपका गांव है, हम भारत जोड़ो यात्रा में नहीं है। हम नहीं आए, हम भाइयों की सेफ्टी करने के लिए आए हैं, इनकी सेफ्टी करने के लिए आए, भाइयों की सेफ्टी करने के लिए आए। हमारे वालों का, ये बीजेपी वालों का प्यार है, क्योंकि ये भी कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं 2024 में, जुड़ने वाले हैं आप। कांग्रेस मोदी रहेगा 2000। कह रहे हैं आप लोग जुड़ने वाले। योगी बाबा, योगी नहीं, नौटंकी देखना है, हम नौटंकी देखना है, कह रहे हैं ये कह रहे हैं नौटंकी देखना है। अभी भाई जी बोल रहे थे, एक एक करके बोलो, एक एक करके जवाब उधर से लो और इधर से दो। ये कह रहे थे कि पहले हर चौराहे पे बैग में बम होने की आशंका होती थी, अभी मीडिया कर्मी हैं ये भाई, बहुत समझदार लोग हैं, मेरे हिसाब से पुलवामा अटैक से बड़ा आतंकी हमला आज से पहले हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं हुआ, जो बीजेपी जवाब सर्जिकल स्ट्राइक था। 26/11 का हमला जो बम्बई में हुआ था, उसके बाद आप क्या कर लिए? पुलवामा हमले के बाद हम जा करके वहाँ मार करके आए, और बॉम्बे में जो अटैक हुआ उसके बाद क्या कर लिया? बॉम्बे में जो अटैक हुआ था उसके बाद ये क्या कर लिए थे? जी 2008 में जो अटैक हुआ था, क्या कहें? नवनीत पारा से नहीं, 2008 में जो अटैक हुआ था, जी संसद भवन तक तो आतंकवादी बढ़ गए कांग्रेस सरकार में। कहाँ थी सरकार, वो कहाँ है वो सरकार? संसद भवन तक आतंकवादी बढ़ गए, कैसी बात कर रहे हो यार तुम? संसद भवन तक आतंकवादी बढ़ गए। अगर मानते हैं आप ये बात मानते हैं? बात तो सुनो, पूरी तो होने दो ना बात को, वो तो जो बात सच है उसको तो नहीं, मतलब मानते हैं कि ये बात सच है? कर नहीं सकता, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब तक तो ये कह रहे थे कि जी वो ना देश तो सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये है वो है, लेकिन अब तो देश सुरक्षित हाथों में था। जहाँ इतना संवेदनशील एरिया है, आईबी वाले क्या कर रहे थे? अगर जम्मू कश्मीर जैसे एक मिनट बात खत्म हो जाने दो। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील एरिया में जहां आप एक ब्लेड नहीं ले जा सकते, वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया मैडम? जी सर्व चीन भी ये कह रहा है कि हमारी धरती कब्जे में कर ली। सुनो, अरे अब सुन तो लो, 60 साल में जो बीमारी पनप रही, अरे सुनो, ये बीमारी 60 साल पुरानी थी, ये 60 दिन में नहीं कटेगी, इसे काटने के लिए 60 साल ही चाहिए। ये 60 साल
उसका जवाब दो पहले, और मैं पूछूंगा, और ये पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। एक कोई आदमी पूछे, मुझे नहीं, हम पूछेंगे कुछ नहीं, हम पूछेंगे कुछ। आरडीएक्स सुनो, आरडीएक्स 60 साल पुरानी राह खुल रही थी आरडीएक्स को, 60 साल की राह 60 दिन में बंद नहीं होगी। 60 साल से आरडीएक्स चल रहा था, और क्या गलत क्या? भारत सुरक्षित हाथों में आ गया। जब इनके ऊपर बात आती है तो कह देते हैं नहीं वो तो 60 साल। इनके जमाना में सर का फुटबॉल बना के खेला जाता था, और हम लोग के जमाना में एक दिन के अंदर वापस आ जाता है। अभिनंदन। क्या कहेंगे? अच्छा, अभिनंदन अभी वापस आया था। ये इतनी, मेरी बात सुनो, देश, एक मिनट, देश जब आजाद हुआ था मैडम, ये तो अब क्या है, व्हाट्सअप सोसाइटी वो चल रही है, एक एजुकेशन सोसाइटी, उस पर ना कुछ भी लिख के डाल दो तो इनको ना बेचारों को मतलब कुछ ऐसे कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की इन्फॉर्मेशन भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली थी। बिल्कुल, ये तो कोई बात, तो अभी आपने बोला कुछ भी आ जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ जाता है, लेकिन हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर ज़्यादातर न्यूज़ को आप टेलीकास्ट कर रहे हो, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ज़्यादातर कांग्रेस की न्यूज़ों को हैक किया जा रहा है। और जो मीडिया है, जो नेशनल लेवल के जो न्यूज़ चैनल हैं, कोई भी लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहा। अगर 2 दिन इस यात्रा का लाइव टेलीकास्ट हो जाए, मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं दिखा रहा, क्या कारण मानते हैं? ये तो सब गोदी मीडिया का काम है। अरे गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है भारत जोड़ो यात्रा। देखो, बीजेपी वालों को इनको कोई डर न लग रहा, जब इन पर कोई जवाब नहीं है तो गोदी मीडिया बता दिया। जवाब बीजेपी वालों को डर लग करना धरना ऐसा कुछ है नहीं। 60 साल से कुछ नहीं करा, 60 साल से कुछ नहीं करा। और हमारे हरियाणा में तो ये हालात है, इन जाटों को तो जाट मुख्यमंत्री चाहिए। खट्टर से इनने सख्त नाराजगी है, ये जाति समीकरण, जाति समीकरण सीधा लोगों को नाराज। मैडम देखो, अब बीजेपी अगर आज जाट को सीएम बना दो, इन्हें बीजेपी बहुत अच्छी लगने लगेगी। ऐसा है। एक मिनट मैडम, नहीं, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब सच्चाई है इनकी बात में। मैडम, मैं ना उनके ज्ञान के पीछे मुस्कुरा रहा हूँ, मैं उनका जवाब देने जा रहा हूँ। आप मेरा जवाब सुनिए। मेरा जवाब ये है कि इनकी तो विचारों की मानसिकता ही हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, जाट गुजर, जातिवाद पे खींचने की इनके। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लो। इनका जो सिस्टम है वो विचारों का वहीं तक सीमित है। और एक मिनट मेरी बात सुनो। और मैं बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, संजय शर्मा मेरा नाम है। मैं जाटों की ना तरफदारी कर रहा हूँ, ना गुजरों की कर रहा हूँ, ना ब्राह्मणों की कर रहा हूँ। हम सर्वजात को सम्मान देने वाली पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस ही और ऐसी है वो जो पार्टी केवल, एक मिनट, वो पार्टी केवल कांग्रेस पार्टी है जो सर्व धर्मों का, सर्व जातियों का सम्मान करती है। हाँ। कांग्रेस मुसलमानों की है। कांग्रेस ही ऐसा पार्टी, हाँ जी, पार्टी मुसलमानों की है। कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जो बोलती थी कि सबसे पहला हक देश के संसाधनों पे मैंने रोटी का है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने ये एक सवाल, आपने ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की है? मुसलमान क्यों आपने गांधी बोला है कि मुसलमान खुद बता दिया। हाँ, खुद राहुल गांधी ने बोला है। हाँ मैडम मैंने आपको बता, एक मिनट, हाँ, आपने क्या बोला? मनमोहन सिंह भी बोला है कि देश के संसाधनों पे पहला हक मैंने रोटी का है। और सब कहाँ गया? नहीं, अभी आप कह रहे थे राहुल गांधी ने गांधी बोले हैं क्या कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। दोगली जात है। हाँ जी, मैडम इसका हंस रहे हैं आप उनकी हर जवाबों पे हंस रहे हैं, मतलब सच्चाई है। मैडम मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ, उनकी मानसिकता पे हंस रहा हूँ। कमाल कर रहे हो आप। मानसिकता पे हंस रहे हैं। मैडम, मैंने आपको एक बात कहा अभी थोड़ी देर पहले कि इनकी मानसिकता ही वहीं तक सीमित है। ये तो डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, तभी सत्ता में आ रहे हैं, अदरवाइज इनकी बेचारे। हाँ जी, इसका जवाब में जैसे भी इन्होंने बोला, इन्होंने देखा नहीं है। इनके व्हाट्सएप पर सुबह पोटी करते हुए आ जाता है कि ये व्हाट्सएप पर फैलाना है, ये मीडिया में फैलाना है, वो ये देख लेते हैं। अभी भाई ने बोला कि ये पार्टी मुस्लिमों की है, ये पार्टी उनकी है। मैं ये वही तो कह रहा हूं कि कुछ बीजेपी के लोग यहां आए हुए हैं जो कि बीजेपी से भेजे गए हैं। ये पार्टी मुस्लिमों की नहीं है, ये पार्टी जो है सभी। ठीक है, आप लोग बीजेपी से आए हुए, ये लोग लगातार बोल रहे हैं, मैं लगातार पूछ रही हूँ। हमारा आप रिकॉर्ड खंगाल लो, आपके पास इंटेलिजेंस भी है, वो भी है। हमारा किसी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। लगातार आरोप लगा रहे हैं आप लोग बीजेपी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और कांग्रेस मुस्लिम, हम अयोध्या मंदिर के साथ है। ना कोई बीजेपी से नहीं, हम काम के हैं। आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कोई आरोप नहीं। कोई पार्टी ना।
कमाल हो गया। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी से। क्या किसी ने कर्जा दे रखा है हमारे को? हैं? किसी ने कर्जा दे रखा है क्या? कांग्रेस ने, बीजेपी ने क्या? कर्जा दे रखा है कांग्रेस वालों ने, ऐसा ये कह रहे हैं। ये बीजेपी से भेजे हुए हैं। बीजेपी ने रखा है नहीं, बीजेपी ने कर्जा दे रखा है क्या? 1000 रुपए दिए चाचा कांग्रेस वाले कांग्रेस वालों ने जीन से 1000 रुपए हमारे जीन से। कांग्रेस ने 1000 रुपए दिए। किसी ने कुछ नहीं दिया। ये तो खामे बातें बनाने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बढ़िया है, अपने देश के हैं, मिलके चलने दो इनको। देखिए मैं वही बताना चाह रहा हूं, जैसे कि अभी तुम्हारे सामने इन्होंने माना कि सभी को चलने दीजिएगा। यही तो परिवर्तन है, यही तो यात्रा का परिवर्तन है। वो ये परिवर्तन ये है, आपको जो ये रिजल्ट मिलेगा वो 2024 में देखने को मिलेगा। भारत जोड़ो का जब ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा क्या है, भारत जोड़ो टूटी नहीं है, तो आज जब ये इन्होंने कहा कि सभी को मिलके चलने दीजिएगा, तो इन तक भी थोड़ा बोला मैंने, तू यात्रा चला ले। तो कमाल हो गया यार, वाह भाई वाह, तू बहुत बढ़िया रहता। मैं आपने बोला कि डिवाइड एंड रूल इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन शुरुआत में डिवाइड किया किसने भारत को? भारत के जो 2 टुकड़े हुए किसने? अरे वो तो बीजेपी वाले कहते हैं राम मंदिर पर अब उनका मुद्दा नहीं रहा, तो उन्होंने बोला कि मुस्लिम हिंदुओं में लड़ा दो। ये बात तो डिवाइड एंड रूल की चल रही है। भारत हाँ। मैं दूं आपको, ये सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। 1 मिनट भाई जी, और आप भी मीडिया कर्मी हो, आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने तो वो काम किए हैं कि जो इतिहास गवाह है इस चीज का कि वो आज तक कोई न कर पाया। 1 मिनट। जैसे कि इंदिरा गांधी ने विदेश में बैठे बैठे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आज तक पाकिस्तान वालों को टीस उठती है। ये काम हिंदुस्तान में ये काम कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किया। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान बनाया किसने? सुनिए ना मेरा सवाल, आप कह रहे हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने किए, पाकिस्तान बनाया स्वयं किसने? नहीं, पाकिस्तान अरे मेरी जवाब सुन लो। सुना दो। पाकिस्तान जब जिस टाइम बना उस टाइम सिचुएशन इस नहीं बनाया किसने? किसी ने नहीं बनाया। सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट हो गई, वो 2 देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने खिंचाव पैदा कर दिया। वो इस तरीके की स्थिति आ गई, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए या उस समय के अनुसार। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? उंगली दिखा रहे थे। चीन को जमीन कौन सा दे दिया? कौन प्रधानमंत्री दे दिया चीन को जमीन? पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए कि मोदी दिए? अभी तक तो इतिहास में दर्ज है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन को आधा से अधिक दे दिए। उसके हाँ पूरा हर जगह है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी दिखावे क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल किसने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया? नेहरू जी ने। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सबूत दिखाओ। हमने कहा डिबेट के लिए टाइम दिखाओ, हम आपको सबूत दिखाएंगे। कांग्रेस के टाइम में जो चीन को जमीन गई थी, आप टाइम रखो डिबेट के लिए और सबूत के साथ हम पेश करेंगे आपको, ठीक है? एक बात बताओ, आपने बात करी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की। पाकिस्तान किसने बनाया? किसके टाइम में बना पाकिस्तान? और धर्म के आधार पर देश बंटवारा हुआ। मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा किसने दिया? बताओ आप, किसने दिया? अगर आपस में हम भाई किसने दिया? सारा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के आधार पे बंटवारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपको ये पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दिन आगे पीछे आजाद हुए, लेकिन कोई भी देश जब एक धर्म के प्रति कट्टरवादिता पर चला जाता है। आजाद हुए या टूटे? क्या हुए? आजाद हुए थे या टूटे थे? मेरी बात सुनो, उसी बात का जवाब आपको मिल जाएगा। पेशेंस रखो और उसको सुनने की क्षमता रखो। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुनो कि जब इस तरीके की सिचुएशन आई थी, वहाँ क्या हुआ था? किस कारण से बने थे? देश बनने के पीछे एक लॉजिक था। लेकिन जो मैंने आपको बांग्लादेश वाला जो रीजन गिराया, अभी ये चाइना वाली बात जो कर रहे हैं, चाइना वाली, आप अब इनको ये पूछ के देखिए कि ढोकलाम तक उन्होंने, चाइना वालों ने बुलेट प्रूफ ट्रेन चला दी, अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। तो कौन से नहीं हाँ, 2 सुरंग तेरे बावन खोदी है जो मोदी ने खुदवाई है। यहाँ कह रहे हैं मोदी ने तेरे बावन खोदी 2 सुरंग, मोदी ने खुदवाई है। मोदी ने खुदवाई है 2 सुरंग। हम कह रहे हैं अभी जी मैडम एक मिनट, ये कह रहे हैं
हिंदुस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ, पाकिस्तान एक दिन बाद हुआ। क्या आजादी से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान था? जो आप कह रहे हो हिंदुस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ, पाकिस्तान एक दिन बाद हुआ। आजादी से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान था? नहीं। आप अपना जवाब मैं बाद में दूंगा। आजादी से पहले क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान था? पाकिस्तान एक ही था, हिंदुस्तान था, पाकिस्तान नहीं। तो टुकड़े किसने किए भारत? टुकड़े किसी ने नहीं किए। किसी ने नहीं किए। अभी आप कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि सिचुएशन इस तरह। क्या सिचुएशन थी कि टुकड़े करने पड़े? देश में दो कद्दावर नेता प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए, इसलिए देश के टुकड़े कर दिए। मैडम मेरी बात सुनो। और वही टुकड़े राहुल गांधी जी अब जोड़ रहे हैं। नहीं, वो टुकड़े तो वो तो जुड़े ही पड़े हैं। वो तो उसे जोड़ने का काम वो तो जो सिचुएशन थी वो उस समय होगी। लेकिन आज जो देश में स्थिति है, बारूद के ढेर पर देश बैठा हुआ है, लोग हिंदू वर्सेस मुसलमान, भारत पाकिस्तान। तो सर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, भारत पाकिस्तान हुआ कैसे? किसने किया भारत पाकिस्तान? मैंने आपको कितनी बार वेरीफाई कर दिया कि ये उस समय की सिचुएशन थी, उस समय की सिचुएशन थी, सिचुएशन ने किया ये सब कुछ सिचुएशन ने किया, ये सिचुएशन थी। कह रहे हैं आराम से इन्होंने ये बोला कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि भारत पाकिस्तान करना पड़ा। क्या नहीं, सिचुएशन किसने बनाई? मैं बताता हूँ। सुनो, सिचुएशन बनाया गांधी परिवार ने। उनका अपना घर का फैसला था। अब जिन्ना को बना दो पाकिस्तान का मुख्यमंत्री, और जवाहरलाल नेहरू को बना प्रधानमंत्री, और उसको बना दो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। इनका कांग्रेस का, बीजेपी, गांधी परिवार का, बीजेपी का इसमें कोई लेन देन नहीं था। गांधी परिवार को ही दो टुकड़ों में अपना गांधी परिवार ने करा, अपने परिवार को चलाने के लिए। ये सिचुएशन बता रहे हैं। बात ये है, देखिए सिचुएशन की बात ये है कि पूरी तो फिलोसॉफी इनको नहीं पता है, लेकिन वो बात ये है जैसे कोरोना की सिचुएशन ऐसी बन गई कि आपने लोगों को घर में बिठा के भूखा मरवा दिया, लाशों को हाथ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था? लॉकडाउन अंदर रह के मर रहे थे या बाहर जाके मरते? जब राजा बनाया जाता है तो वो अपनी प्रजा की व्यवस्था करता है, वो खाने की व्यवस्था करता है, वो उसकी। बीजेपी ने राशन दिया कि नहीं दिया? 20-50 किलो दिया, खूब दिया। डबल कह रहे हैं भूखा मार दिया आप लोग। तक भी डबल आ रहा है, अब तक भी डबल भूखा मारा आप लोगों को कोरोना में। डबल आ रहा है। चाचा, कोरोना में बीजेपी ने भूखा मार दिया क्या? नहीं, भूखा नहीं। राशन मिला कि नहीं मिला। आप भी कहाँ भूखे मार? जब राशन डबल दिया तभी ये अपनी गैस के पैसे डबल दे रहे हैं। अभी एक मिनट सुनिए, अभी आप अपनी बातों से खुद ही पलट रहे हैं। अभी आपने बोला कि भूखा मार दिया, अभी आप कह रहे हैं डबल राशन दिया। भूखा मारा है ना, जो इनके सत्ताधारी लोगों के अगर जानने वाले थे उनको इन्होंने राशन दिया, जो इनके प्रधान के जानने वाले थे उनको राशन दिया, उन्हीं के कार्ड बने हुए हैं। जो आप लोग क्या किसी के घर से आते हैं? आप लोग आम जनता नहीं है क्या? आम जनता। मैडम एक मिनट, महंगाई की बात करते हैं। 2005 में कांग्रेस सरकार आई, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने। 2005 में 6500 रुपये तोले सोना था। 2014 में मनमोहन जी उतर के गए, 42,000 रुपये सोना था। उसका परसेंटेज लगा लो कितने परसेंट बढ़ा, और इसका परसेंटेज लगा लो कितना परसेंटेज बढ़ा। एक मिनट, जो मुद्दे की बात है हूँ नहीं है, रिजल्ट आप सबूत देंगे, आपको डिबेट का टाइम दो, सबूत के साथ पेश करूंगा आपके साथ। क्या बात कर रहे हो आप? सुनो, हाँ, जब आप कहोगे जब आप परसेंटेज लगाओ महंगाई का। किसके शासनकाल में ज्यादा महंगाई हुई? बीजेपी में ज्यादा हुई या कांग्रेस में ज्यादा हुई? बताओ आप। महंगाई कराओ, कहाँ महंगाई है? पूछ रहे हैं महंगाई किसके साथ? आम जनता सोना नहीं खरीदती है, वो इनको बीजेपी वालों को ये पता होना चाहिए। आम जनता हीरा नहीं खरीदती है, सोना नहीं खरीदती है, उसको सिर्फ अपने खाने के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, उसको अपने विकास दवाइयों के लिए चाहिए होता है। सबसे बड़ी चीज आप कह रहे हैं अभी सोने चांदी की आप बात कर रहे हैं, तिरंगा तो आपने उल्टा लगाया हुआ है। ये जो कांग्रेस, हाँ मैडम, ये ना देखो, बात को मीडिया वालों को स्पष्ट करने की। नहीं, एक चीज बताइए, क्या तिरंगा ऐसे होता है? ये अब नेशनल क्या भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगा उल्टा लगाना सिखा रहे हैं? वो तिरंगा झंडा नहीं है मैडम, वो झंडा नहीं है, वो जी। देश की आन और बान और शान है ये तिरंगा। आप कैसी बात कर रहे हो? ये अभी उतार के फेंक देंगे सर, इसको उतार के फेंक देंगे इनको। क्या आपको यही पता नहीं है तिरंगा का क्या रूप होता है? अंतिम में एक सवाल क्या भारत, एक सवाल प्लीज, क्या रुक जाइए
सबसे बड़ी हार दिख रही है। प्यार है, ये इनका प्यार है जो कि 2024 में ये दिखाएंगे, ये अपने वोट। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी कर रहे हैं, ये प्यार है? अरे यही तो प्यार है, मोदी जी के लिए प्यार। यही तो प्यार है कि दूसरी ये जो मोदी के लोग हैं ये यहाँ आके बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, ये वही तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे। क्या भारत जोड़ो यात्रा काम आएगी? क्या आप लोग जो मोदी मोदी जी कर रहे हैं वो मोदी मोदी करना बंद कर देंगे? कहते नहीं करेंगे, कहते नहीं करेंगे, मोदी 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 करेंगे। मोदी मोदी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा काम आ रही है कि नहीं? नहीं। क्या नाम है? राजवीर। राजवीर जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा काम आएगी इन लोगों को कि नहीं? नहीं। हाँ, क्यों आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, पता नहीं, ऐसे आए घूमने ऐसे। कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में लाखों करोड़ों लोग शामिल हैं। कहीं नहीं, वैसे भीड़ इकट्ठे कर रखी है। भीड़ इकट्ठी कर रखी है, पैसे देकर बुलाए, पैसे देकर बुलाए मोदी जी। हाँ, किराए देकर बुलाए, पैसे 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 देकर बुलाए। हाँ जी, किराए वाले। कौन सा भारत जोड़ो यात्रा काम आएगी कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं आएगी। आपको क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा काम आएगी कि नहीं? नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हम भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर मौजूद थे जहाँ से राहुल गांधी जी गुजरेंगे। यहीं पर बीजेपी के कुछ समर्थन करने वाले, या मैं बोलूँ बीजेपी को पसंद करने वाले कुछ लोग, और दूसरी साइड राहुल गांधी जी को पसंद करने वाले लोग, दोनों यहाँ पर मौजूद थे। टक्कर आपने देखी वीडियो में किस तरीके से दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच चली है। आपको क्या लगता है, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा काम आएगी या नहीं? देखिए, दिल कितना बड़ा है, पानी देकर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा आगे चलकर काम आएगी या आगे चलकर काम नहीं आएगी? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय।